राज यादव के साथ। आज एक गांव में मुजफ्फरा में आए हुए हैं, राजमऊ। और राजमऊ की ग्राम पंचायत में जो ग्राम प्रधान जी के द्वारा जो बाहर से लोग प्रवासी मजदूर आए उनके थ्रू कैसा व्यवहार किया और क्या क्या कार्य लॉकडाउन में किए, उनके लिए क्या आर्थिक मदद दी, उनके ऊपर कुछ वार्तालाप करते हुए प्रधान जी से। जी प्रधान जी, सबसे पहले मेरा आपसे एक क्वेश्चन होगा कि जब से लॉकडाउन लगा था और लॉकडाउन में जितने बाहर से प्रवासी मजदूर जो आए थे उनके लिए आपने कैसी कैसी व्यवस्था की थी? क्वारंटाइन है, क्या है, अतरौली से हम घर लेके आए उन्हें। अच्छा। और यहाँ 14 दिन के लिए वो अंदर रहे घर में। अच्छा कि ये क्वारंटाइन जो होके आए थे तो उनके कितने दिन के बाद में फिर यहाँ लाया गया आपको? बस 3 दिन बाद। 3 दिन बाद। हाँ। दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि जब वो लोग यहाँ आए थे गांव में तो उनके लिए आपने कुछ खाने पीने की व्यवस्था अलग से की थी? हाँ हाँ थी। जैसे कि क्या क्या दिया था? भाई राशन, चावल, आटा, ये दाल, ये चीज़ दी। अच्छा अच्छा। जैसे कि मानना मेरा ये है कि जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो निर्णय लिया था लॉकडाउन का, वो क्या सही समय पर लिया था? सही समय पे लिया है। कुछ लोगों का तो मानना यह था कि और पहले लेना चाहिए था निर्णय, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? और पहले लेते तो और बढ़िया रहते, वैसे थोड़ा और पहले। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि जो लोग आपके गांव में आए थे, हाँ, उनकी जॉब छूटी होगी, नौकरी ना? लॉकडाउन में आपने कितने लोगों के ऐसे लोग थे जिनको नौकरी छूटने के कारण आपने मनरेगा कार्ड बनवाए थे? बनवाए। कितने लोगों को कल भी बनवाए थे? कम से कम बनवा के 50-100 लोगों ने बना दिया। अच्छा, नहीं? हाँ नहीं। प्रधान जी, मेरा आपसे एक और क्वेश्चन है, जैसे शौचालय घर होता है हाँ, ना? हाँ। तो उसके लिए आपने लॉकडाउन में कुछ कार्य प्रगति को लेकर के अपने निष्पक्ष रूप से कुछ शौचालय बनवाए थे आपने? शौचालय बनवाए। कितने बनवा दिए थे करीब? शौचालय तो बहुत बने, हमारे यहाँ कम से कम 500 शौचालय बन गए। अच्छा। और कुछ लोगों को कहना ये भी है, आपके जनता कहती है कि आवास जो मिलना चाह रहे थे वो हमें मिल नहीं पाए। हाँ। किस कारणवश नहीं मिले थे वो बताएंगे आप? अब वो तो सब गवर्नमेंट जाने, हमने उनकी सर्वे करवा दी। अच्छा। अब कैसे कहा है उनको ने, ये बताया गया था कि फॉर्म भर के और छोड़ दिए गए, प्रधान जी ने आगे कार्रवाई नहीं की थी, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? मैंने तो बहुत कार्रवाई, मैंने उनकी सर्वे करवा दी, सब कुछ करवा दो, यहाँ तक कागज सब चले गए। अच्छा। कंप्लीट है गए। हाँ। तो अब वो तो ऊपर अधिकारी कर्मचारी जाने कब क्या करें। हमारा जो अपना काम हो वो हमने करवा दिया यहाँ से, ब्लॉक से, सेक्रेटरी का या अपना। अब वहाँ ऊपर जाके क्या होता है क्या नहीं। अच्छा प्रधान जी, गांव वालों का कहना ये है कि गांव के मुखिया गांव की देखरेख करते हैं, है ना? तो आप लगभग 5 साल में जैसे कि आपने जो कार्य किए हैं उनके द्वारा या जिनको लाभार्थी हैं उनके लिए गांव में घूमने जैसे जाते हैं देखने के लिए? और दोनों टाइम जाता हूँ। दोनों टाइम? इतना कोई मतलब मैं बहुत 12 बजे तक घूमता हूँ गाँव में, रात के 12 बजे तक। और डेली पूछता हूँ किसी को कोई परेशानी है क्या है क्या नहीं। अच्छा प्रधान जी, जब आपने चुनाव लड़ा था उस समय पर, तो उस समय पर कुछ आपने वादे किए थे, करते हर कोई प्रधान जो होते हैं अपने जितनी भी जनता होती है उनसे कुछ वादे करते हैं कि मैं ये काम कराऊंगा, आप ऐसे रहेंगे। तो आप उनके ऊपर क्या कहेंगे, क्या क्या वादे किए थे उसने, आप उन पर अमल रहे? पूरी तरह से। जैसे कि क्या क्या वादे किए थे आपने, वो पूर्ण कर दिए? वादा यही गाँव में विकास, नाली, खरंजा, सड़क। अच्छा। आवास भी आए कुछ। जी जी। शौचालय बन गए, जितना विकास होता है खूब विकास हुआ है हमारे गाँव में। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा प्रधान जी, आप कितनी साल से लगातार प्रधान है आपके पास में? 5 साल से। 5 साल से। अच्छा, तो आपने राजनीति पॉलिटिक्स में आने के लिए कैसे विचार विमर्श किए थे, कैसे सोच के आए थे आप कि राजनीति कर लें? कुछ नहीं, जनता का सहयोग मिला हमें, जनता ने राजनीति बुलाए। बढ़िया हमारे मतलब अच्छे काम बढ़िया है तो जनता ने हमें सपोर्ट कर दिया। अच्छा, जनता से आप क्या उम्मीद रखते हैं? हाँ बिल्कुल। क्या क्या, जैसे कि जनता आपको क्या दोबारा से प्रधान बनाने की उम्मीद है? दोबारा से आपको लगता है कि मैं दोबारा से प्रधान बन सकते हैं? पूर्ण विश्वास है सर, बिल्कुल। जैसे कि आपने कुछ कार्य अच्छे किए होंगे हैं, उनके साथ में व्यवहार अच्छा अच्छे कार्य किए तभी तो। अच्छा। अगर अच्छे कार्य नहीं करते तो नहीं। जैसे कि मेरे को एक चीज़ और समझ नहीं आता कि जनता जो होती है वो एक तरफी होती है
लेकिन जब प्रधान का जो चुनाव होते हैं वो दो तरफ ही हो जाती है। कारण होता है क्या, आपको आप वोट आपके यानी कि आपने कार्य कराए, बहुत सारे कार्य दिए उनके और उनकी फेवर सारा कुछ, लेकिन जब चुनाव आएगा तो कहेंगे आपसे लेकिन वोट कहीं जाने का, ऐसा कुछ पता लगता है उनके बारे में? वो तो चलता है खैर, वो तो सब है। वो तो थोड़े लोग जो हमें पहले हमारे साथ रहे वो कुछ हट जाएंगे, कुछ और पहले नहीं रहे वो हमारे साथ आ जाएंगे, वो सब चलता है। अच्छा, हम भारतीय न्यूज़ चैनल के द्वारा आप कुछ जनता से अपील करना चाहेंगे? कैसे कैसे रहे जनता, कैसे नहीं रहे जनता, क्या अपील करना चाहते हैं? हैं जी, क्या अपील करना चाहते हैं जनता से आप भारतीय चैनल के द्वारा? कोरोना के संदर्भ कि जनता कैसे सोशल डिस्टेंस बना के रहे या क्या कैसे रहना चाहिए? ना, तो हम बता रहे हैं थोड़ी दूरी बना के रहो, सब चीज़ बता रहता है हम कैसे रहना क्या करना है। वो तो रोज भीड़ भाड़ ना हो, जैसे शादी फंक्शन है वहाँ बताओ रहते हैं सब ज़्यादा भीड़ अच्छा, करो। कितने जैसे आपके गांव में शादियाँ वगैरह होती होंगी तो उसमें आप कितने लोगों की अनुमति के लिए कहते हैं? हम ज़्यादा लोगों को बता रहे 10-20 लोगों को ज़्यादा बस। अच्छा, 10-20 लोगों को है। जैसे बाहर से कोई शादी, जैसे कि कोई इनके घर में या परिवार में कोई फंक्शन होता है, बाहर से लोग आते तो बाहर के 5 लोग या 4 लोग 6 लोग बाहर से आ जाते हैं, 2-4 लोग वो परिवार के हो जाते हैं अपने, ये नहीं कि ज़्यादा भीड़ भाड़ में कुछ नहीं होता। अच्छा प्रधान जी, आप अपने परिवार में और जनता में फर्क समझते हैं या एक समान समझते हैं? मैं तो परिवार समझता हूँ, जनता को। जनता को, वो आपकी परिवार है। बिल्कुल परिवार है। तो व्यवहार भी परिवार जैसा ही तो करेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो प्रधान जी से सवाल जवाब जो किए गए वो उस पर हम भारतीय न्यूज़ चैनल द्वारा प्रधान जी ने जो सवाल दिए, जो आंसर दिए, उनको अमल करते हुए प्रधान जी ने हम भारतीय न्यूज़ चैनल द्वारा अपने सवाल व्यक्त किए। और इसमें ये सवाल निकल के आता है कि प्रधान जी ने जो कार्य किए और आगे को कार्य करते रहेंगे, जो भी लाभ सरकार का मिलेगा तो उसे जनता तक पहुंचाने का उनका फर्ज है। हम भारतीय न्यूज़ संवाददाता राज यादव के साथ।